एक छोटी सी स्टोरी है, प्लीज पूरा सुनना। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। पति रात को ऑफिस से थका हुआ घर आता है और पति को आते ही पत्नी ने घर में क्लेश शुरू कर देती है, उससे लड़ना शुरू कर देती है। पति ने कहा, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। पत्नी ने कहा, खुद ही जाके ले लो, मैं सोने जा रही हूँ। और पत्नी लड़ती रही, पति चुपचाप सुनता रहा और सो गया। जैसे ही सुबह उठकर नाश्ते के लिए बोला, मुझे नाश्ते तो दे दो। पत्नी ने बोला, बाहर ही खा लेना, मुझसे नहीं होगा। और पति ने बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बिना टिफिन लिए ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसकी कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। जब पत्नी स्कूल से अपने बच्चों को लेकर लौट रही थी तो घर के बाहर द्वार पर भीड़ जमा हुआ देखी और उसने पास जाकर देखा तो वहां पर उसके पति का शव पड़ा हुआ था। और उसने अपने पति का शव देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह निशब्द हो गई। उसके आंखों से सिर्फ आंसू, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। और उसने अपने पति के लाश को झिड़कते हुए बोली, राजा उड़ जाओ ना, प्लीज एक बार उड़ जाओ। मैं आज से तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ूंगी। मैं खाना देती हूँ ना, भूख लगी है ना आपको। पर पति कैसे उठता। पति तो भगवान के पास चला गया। लोग बातें करने लगे और पति के जाने के बाद वह पूरी तरह टूट गई और लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रिश्तों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वह अकेली रह गई। लोगों की गंदी नजर पड़ने लगी उस पर। अब तो ससुराल वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया। अब तो उसके पास कोई सहारा नहीं रहा। जब तक उसका पति था तब तक वो रानी बन के रही और पति के जाते ही उसकी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर हो गई। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने पति की कद्र कर लिया करो। वो जो पति होता है ना, वो पत्नी के सर का ताज होता है और पति के रहते ही एक पत्नी रानी की तरह रहती है, वरना उसकी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।